प्रचंड बलशाली भीमसेन ने उसे उठाया, उस भयंकर राक्षस को पटक करके उसकी छाती पे घुटने रखे और गर्दन को तोड़ दिया और पीछे की तरफ पलटा के इसे पैरों में लगा दिया, ऐसे उल्टा, अर्थात उसकी कमर टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई। अर्जुन जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बिल्कुल खड़े थे कि यदि कहीं ऐसा होता है तो मेरे द्वारा ये मारा जाएगा, पर ये देख करके कि भीमसेन के द्वारा ही मारा गया, पांडवजन हर्षित हुए और भीमसेन की प्रशंसा की। अब उस राक्षसी ने कुंती जी से कहा कि सुनो, मैंने वरण किया है तुम्हारे पुत्र को, तो हमें आदेश करो, मैं इच्छा अनुसार इनको जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूं। मैं मोहिनी माया को अच्छी तरह से जानती हूं, जिस मार्ग पे जैसे चलना होता है मेरी वैसी ही गति होती है। बहुत दूर की बात, भूत की बात, भविष्य की बात, वर्तमान की बात, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि मैंने आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। कुंती माता ने युधिष्ठिर जी से कहा, तुम धर्म के विषय को जानते हो, तुम्हारा क्या निर्णय है? ये कह रही कि भीमसेन को पति रूप में मैंने वरण किया है, क्या तुम्हारा आदेश है? हिडिंबा ने कहा, पहले मेरी और बात सुन लीजिए, आजीवन मैं तुम्हारी दासी रहूंगी, जहां स्मरण जप करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं जा न सकूं, आपको ले न जा सकूं। यातधानी माया, निशाचरी माया, सब मायाओं का मुझे ज्ञान है। मैं कोई साधारण राक्षसी नहीं हूं, मेरा नाम सालकंठकटी है, मैं दिव्य हूं, यहां इस रूप में रहती थी। मेरी कांति देवताओं से भी बढ़कर है, मेरी सामर्थ्य देवताओं से भी बढ़कर के है, और मेरे संयोग से जो पुत्र होगा वो त्रिभुवन में महाबली होगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि कहीं तुम मेरी बात को अस्वीकार मत कर देना। भूत भविष्य वर्तमान सब घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष की तरह देखती हूं। अगर मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं आगे का मार्ग बताती हूं। आगे एक सरोवर है, उसका जल ऐसा है पी लेने पर तुम्हें भूख, थकान ये परेशान नहीं करेगी। जो ही आप उस सरोवर में जल पीकर आगे बढ़ेंगे, भगवान व्यास देव जी का मिलन होगा। ये मैं सब देख रही हूं। देखो, ये सिद्धियां तो राक्षसों में भी होती हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, आगे क्या? सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेना। ये दुर्लभ बात होती है। संसार के अस्तित्व को मिटाकर एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार कर लेना, ये दुर्लभ बात होती है। अपने लोग छोटी छोटी बातों में क्या ऐसी बातें तो राक्षसियां देख रही हैं। मैं यहां से देख रही हूं, आगे सरोवर है, वाह उसका जल ऐसा है, भगवान व्यासदेव जी तुम्हें मिलेंगे, सब बातें भूत भविष्य वर्तमान की, अंतर ध्यान हो जाना, दूर देश तक पहुंचा देना, ये सब जो योग की सिद्धियां तो प्राप्त है उस मायावी राक्षसी को। ये कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार है राधा राधा राधा। आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, और श्यामा श्याम की याद में तुम विकल हो रहे हो, ये सबसे बड़ा चमत्कार। अनंत जन्मों के मलिन अंतःकरण ने अगर एक बार भी राधा बोलने की इच्छा कर ली, ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार अविनाशी है। ये छोटी मोटी बातें, अपने लोग बहुत छोटी स्थिति के हैं, जरा सी बात के लिए सोचते कोई हमारा दुख हटा देगा। जब हमारे मन की बात जान गई तो हटा। 24 घंटे तुम अपने मन की बात जानते हो, तुम नहीं जानते अपने मन की बात। क्या खास बात हो गई? 5 भौतिक पर्दा लगा हुआ शरीरों में, एक ही मन सृष्टि में है, वो अंश रूप से सब जगह विभाजित होकर चल रहा है, उसमें तदात्म हो जाओ, पूरी सृष्टि के मन की बात जान लोगे, क्या हो जाएगा? इससे हो क्या जाएगा? मन की बात जान लेने से कुछ हो जाएगा क्या? क्या होना है? मन को सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो। अब बात बनी,
आपके मन को बलात् अपने भजन के प्रभाव से घसीटकर प्रियालाल में लगा दे। यह चमत्कार है। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनती है प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ने से। नहीं ये छोटी मोटी मायाओं की सिद्धियां जो राक्षसों के अंतर। देखो कमल नयन भगवान व्यास देव जी आपका परम मंगल करेंगे अपने उपदेश से। मैंने सब देखा है, वारणावत में तुम्हें महल के अंदर जलाने की चेष्टा सब देख रहे हूं। ये क्यों बताया? कि विश्वास हो जाए कि मैं इतनी सामर्थ्यशाली हूं। हिडिंबा का ये वचन सुनकर कुंती देवी प्रभावित हो गई कि ऐसे संकट में भगवान ने ही इसे भेजा है। युधिष्ठिर जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बेटा, मैं जो कहती हूं बहुत ध्यान दीजिए। इसने जो बोला उसमें धर्म मुझे दिखाई दे रहा है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन को पति रूप में प्राप्त करने की तो कोई दूषित नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हिडिंबा तुम जैसा कह रही हो ठीक है, परंतु मैं जो बात कहूं उसे सत्य में स्थिर होकर स्वीकार करना। भीमसेन स्नान करके नित्य कर्म करके मांगलिक वेशभूषा धारण करेंगे हमारे पास। इसके बाद तुम ले जाओगी और संध्या काल होते होते यहीं छोड़ जाओगी। इतना समय तब तक देंगे जब तक तुम्हें गर्भ नहीं धारण होगा। गर्भ धारण होने के बाद बस तुम दूर हो जाओगी। अगर इतना स्वीकार करती हो सत्य को साक्षी करके, तो मैं आदेश करता हूं कि हमारे छोटे भ्राता भीम को आप पति रूप से वरण कर सकते हैं। इतना कहने पर कुंती जी ने भी स्वीकृति दे दी। अब वो पीछे पीछे चल पड़ी। ये लोग आगे बढ़े। शाहदेव जी और नकुल जी को आगे रखा जाता था क्योंकि ये छोटे हैं सबसे। शालिहोत्र मुनि का आश्रम मिला और वो सरोवर मिला जो उसने बताया था। वहां जाकर के जो ही जलपान किया सब श्रम मिट गया। भूख प्यास की भी चाह मिट गई। हिडिंबा राक्षसी ने कहा कि अब आप मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहिए और हम भीम को आपकी शर्त के अनुसार ले जाएंगे। देर नहीं लगी, सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। सामर्थ्यशाली थी वो। सुगंधित लताओं से बड़ी ही सुवासित कुटिया। एक कुटिया बनाई जिसमें माता कुंती और एक कुटिया बनाई जिसमें पांडव। जिस समय प्रातःकालीन संध्या करके भीम निवृत्त हुए, कुंती ने भीम से कहा, धर्म को दृष्टि में रखते हुए इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। मेरी आज्ञा है जिस दिन ये गर्भ को धारण करे उसके बाद इसे स्पर्श भी मत करना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं और कोई प्रतिवाद उत्तर सुनना नहीं चाहती। भीमसेन से माता जी ने ऐसा आदेश किया। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वो बात स्वीकार की। तत्काल भीमसेन को अपने हृदय से लगा के अंतर्ध्यान हो गई। वो मायावी थी। विविध प्रकार के देववनों में दिन भर रहती और संध्या काल आकर के पास में छोड़ देती। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी को गर्भ रहा और राक्षसियां गर्भ धारण नहीं करती, तत्काल पुत्र होता है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मनुष्य योनि में है कि 9 महीने 10 महीने गर्भ धारण करके फिर बालक होना, ऐसा नहीं होता। गर्भ का संयोग बना और तत्काल बालक प्रकट हुआ। उसी समय वो एक बलवान ऐसा पुत्र जो आकाश तक दिखाई दे रहा, ऐसे बेटा पैदा हो। भीमसेन भी ऐसे देख रहे थे बालक को, ऐसा बालक पैदा हुआ। कान ऐसे जैसे भाला, नुकीले ऐसे, बड़ा ही भयंकर। आवाज ऐसी मानो पर्वत फट जाए, ऐसी गर्जना उसकी। विशाल काय शरीर, शत्रुओं का दमन करने के भावना से नाक और आंखें फड़क रही थी। मतलब भीमसेन उसकी बहुत बहुत पिंडलियों तक ही होंगे। बेटा इतना बड़ा,
वो घुटने के बल होकर प्रणाम करके भीमसेन से कहा, कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व, देवता, ऐसा नहीं कि मैं क्रोध में भर जाऊं और मुझे परास्त कर दे। मैं इतना शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। यद्यपि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं, पर त्रिभुवन में ऐसा कोई वीर नहीं जिसको मैं अभी परास्त न कर सकूं। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती तो तत्काल उसको जन्म दे देती हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में ये समर्थ होती है। हाथ जोड़ करके भीम से उसने कहा कि जब आप हमें बुलाएंगे तब हम उपस्थित हो जाएंगे। जो सेवा कहेंगे वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम तो रख दो। तो घटो हास्योत्कच इति माता तम प्रत्यभाषत अब्रवीत तेन नामस्य घटोत्कच इति स्महा। खोपड़ी में एक भी बाल नहीं, विशाल काय खोपड़ी है। उत्कच माने घट, बाल रहित, केश रहित, इसलिए घटोत्कच। कच माने होता बाल, घटो एकदम एक भी बाल नहीं, बाल रहित सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया।